हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अध्याय 1 के भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर्ड एक्ट के तहत हुई थी? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। कंपनी के शिखर पर गवर्नर और अन्य 24 सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। 1726 का राजलेख चार्टर क्या था? इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड को प्राप्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? सूरत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसी अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश सदस्य होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान की गई थी? 1813 के राजलेख द्वारा। कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1813 के राजलेख द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंग्रेज़ों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के अधिनियम में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई थी। 1843 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ही गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत भी इसी चार्टर में दिखाई देता है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत
किया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिंक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया था? 1853 की राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था? 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था, लेकिन जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल कहलाता था, एवं जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वह वायसराय कहलाता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1858 के अधिनियम द्वारा। एल्बर्ट बिल किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, इसी को एल्बर्ट बिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन हैं? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1892 से। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किस रिपोर्ट पर आधारित किया गया था? सर अरुणडेल समिति के आधार पर। फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मतदान कराने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनेल कार्टेस। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा।
भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर इसी अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद इसी अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार इसी अधिनियम के बाद दिया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने लिखा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, लॉर्ड मिंटो ने। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनेल कार्टेस ने। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें बाद में जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी थी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थीं। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? 3 सूचियों में। पहली संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, तीसरी संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत परिषद का अंत भी इसी अधिनियम द्वारा किया गया था। इसी अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? 6 प्रांतों में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? सामान्य लोग, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? 3 समूह में। हिंदू बहुमत वाले प्रांत, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत और असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था?
जुलाई 1946 में कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न कराया गया था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? 208 सीटों पर, और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया था? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत मंत्री यानी सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 299। 229 प्रांतों से एवं 70 देशी रियासतों से। प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? 315 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के बाद अंतिम रूप दिया गया था? 3 वाचन के बाद। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। अधिवेशन की कुल अवधि 165 दिन थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग। भारतीय संविधान को लागू किए जाने के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाने का क्या कारण था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस समिति के अध्यक्ष थे? झंडा समिति के, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति और नियम समिति के। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? S बारदाचार्यार जी। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी आयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र। BL मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इसके स्थान पर N माधवराव को सदस्य बनाया गया था। DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण DP खेतान की जगह TT कृष्ण वाचारी को सदस्य बनाया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।